राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज मैं सुनाऊंगी आपको ज्येष्ठ मास की कथा नंबर 3। पहले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1 और 2। अध्याय 1 में आपने सुना कि जल का दान करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, और अध्याय 2 में आपने सुना कि ब्राह्मण को चावल और दही दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अध्याय 3 शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो आप कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म और संपूर्ण जलदान का महात्म कहता हूँ, आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तक पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल से पवित्र स्नान करना चाहिए और स्नान के पश्चात भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह गंगा जल के समान ही कहा जाता है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों तक इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इस दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इस 10 विधि पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप कहे गए हैं। इन दिनों में दिए गए हुए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपहरण समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ था। इसी दिन से दान की विधि चली है। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्रद्धा तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के नियमित जो भक्ति करते हैं उनको कई गुना कोटि अधिक फल की प्राप्ति होती है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचागिन साधन नामक व्रत प्रारंभ होता है। पंचागिन साधन व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और सूर्य के तेज के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेष तैयार रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्री इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ था। अतः तृतीया के दिन और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने से कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही और भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड के 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए थे। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन ना करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं और व्रत करें, गणेश जी की पूजा करें। 5वें दिन घी से पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी दिन शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसीलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विधिवत उपचार से पूजन करें तथा गीत गावे और उत्साह करें। संतान की इच्छा तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती की पूजा करें। इससे संतान और सौभाग्य दोनों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठ नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करती उनके यहाँ ज्येष्ठ दरिद्रता का वास होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए दरिद्रता को भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग में अवतरित हुई, अतः दशमी, 11, 12 इन तीनों दिनों में एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। इसीलिए इस व्रत को भी करना चाहिए। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपासक करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है वह यही व्रत है। यह व्रत सावित्री नामक से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है।
उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करे और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यवान और सावित्री का पूजन करे तथा कथा सुने। इस तरह निद्रा आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करे। इसी प्रकार कृष्णा पक्ष में 3 दिन और व्रत करने से पांडवा के दिन पारण करे। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां जिस व्रत को सदैव करे, यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठ मास नक्षत्र से युक्त होती है और कोटि शत पर से भी ज्येष्ठ होती है, इसीलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य के अनेक दानों को देव में उन दोनों से संपेक्ष में कहता हूँ, हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूर्म कल्प का आरंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। असुर सत्यवान के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प प्रारंभ हुआ, इसीलिए उस दिन श्रद्धा, दान करना तथा पितरों के तृप्त दायित्व करना, इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्यम ज्येष्ठ मास व्रत वर्णन 3 अध्याय संपूर्ण हुआ। तो यह ज्येष्ठ मास की 3रा अध्याय था जो मैंने अपनी कथा के माध्यम से आपको सुनाया है। तो आप भी सुनिए, आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार में जो भी है उनको मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी ज्येष्ठ मास की कथा के महत्व को समझ सके और कथा को सुन सके। इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।